नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। रक्तदाता फाउंडेशन एवं भारतीय जनता पार्टी वृंदावन के संयुक्त तत्वाधान में HDFC बैंक के सहयोग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी मथुरा महानगर द्वारा आयोजित सेवा सप्ताह के अंतर्गत एक रक्तदान शिविर का आयोजन वृंदावन रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल के शारदा हॉल में आयोजित किया गया। शिविर में महिला एवं पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें कुल 52 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो सेवा सप्ताह चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में आज हमने रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में भारतीय जनता पार्टी वृंदावन के अध्यक्ष विनीत शर्मा जी द्वारा ये कैंप लगाया गया है और इसमें विशेष सहयोग रक्तदाता फाउंडेशन का रहा है और काफ़ी उत्साही कार्यकर्ता हमारे पार्टी के सभी डोनेशन करने आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि 50+ यूनिट यहाँ पे डोनेशन होगा। झांसी शहर के कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक चर्चित भोजनालय में अचानक से आग लग गई, जिससे वहां भगदड़ मच गई। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। बताते चले कि झांसी के शहर कोतवाली अंतर्गत मिनरवा चौराहे पर सुरेश होटल के नाम से चर्चित भोजनालय है। बुधवार की सुबह अचानक स्थानीय लोगों ने होटल से आग की तेज लपटें देखी। यह देख इसकी सूचना संबंधित होटल संचालक और फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर किसी प्रकार काबू पाया गया। वहीं आग की चपेट में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिली कि मिनरवा चौराहा के पास एक होटल में आग लगी। उसे तत्काल पास से पुलिस स्टेशन से गाड़ियाँ रवाना हुई। उनको देखा गया कि एक होटल में आग लगी थी ग्राउंड फ्लोर पर। उसको तत्काल जो है उसमें कार्रवाई करके आग को बुझाया गया। धुआं भरा हुआ था, आग जल रही थी। तत्काल आवश्यक कार्रवाई करके उसमें कार्रवाई की गई। सर, आग लगे कारण कुछ जानकारी की जा रही है। प्रथम दृष्टया सर्किट से लगाया है और उसकी पूरी जानकारी की जा रही है। अलीगढ़ के पिसावा में रुपयों के लेन देन को लेकर राजमिस्त्री की हत्या कर दी गई। जब सुबह ग्रामीणों ने उसे घर में मृत पाया तो ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। दरअसल पिसावा के गांव दीवा हमीदपुर में देर रात रुपयों के लेन देन को लेकर राजमिस्त्री चेतराम उर्फ की हत्या कर दी गई। दरअसल पिसावा के गांव दीवा हमीदपुर में देर रात रुपयों के लेन देन को लेकर राजमिस्त्री चेतराम की हत्या कर दी गई। सुबह ग्रामीणों को इस मामले की जानकारी हुई तो ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस सीओ और मोहसिन खान ने शव को कब्जे में लेने के बाद फॉरेंसिक टीम बुलाकर जांच कराई तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार ने बताया कि अभी तहरीर नहीं आई है, तहरीर आने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। ये दोनों मियाँ बीवी का आपसी कोई मैटर है और तो हमें कोई जानकारी है। हम तो बाहर से आए कल भी गए हुए। जब हमारे पास थाने से फोन पहुंचा कि आपके गाँव में ये घटना घट गई तब हम आए हैं यहाँ पर। वैसे क्या घटना हुई है? ये मारा है, गर्दन दबी हुई, गर्दन पर निशान है इसके। अब किसने मारा है किसने नहीं मारा ये कुछ जानकारी नहीं है। तो इनके मतलब डेड होने की कब जानकारी हुई? सुबह हमको तो करीब 8:30 बजे जानकारी। कौन सा गाँव है ये? दीवा। अच्छा, क्या घटना हुई थी यहाँ? देखो जी, पता घटना की ना पता तो क्या भैया। आपके भाई हैं ये? हाँ भाई, हमारे जो मृतक जो मिले हैं आपके भाई हैं? हाँ। अच्छा, तो आपको जानकारी कब हुई? हमें तो सवेरे भैया जी, जब यहाँ से जनता भागी गई है, जब उन्हें रोड में से जब आए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनलॉक में शनिवार और रविवार को पूर्णबंदी का आदेश दिया गया था, जिसमें सभी बाजार शनिवार रविवार को बंद रहते थे। लेकिन सितंबर माह में यूपी सरकार द्वारा शनिवार और रविवार की बाजार बंदी को हटाकर पूर्व साप्ताहिक बंदी लागू कर दी गई, जिसमें सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसी के चलते वृंदावन में साप्ताहिक बंदी का कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा। आपको बताते चलें कि बुधवार को वृंदावन नगर में साप्ताहिक बंदी रहती है, लेकिन इसके बावजूद व्यापारी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे और साप्ताहिक बंदी के दिन भी अपनी दुकानों को खोलकर सामान का आवागमन कर ग्राहकों को सामान दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नगर के अनाज मंडी क्षेत्र में सभी दुकानें खुली हुई हैं, जहां साप्ताहिक बंदी का कोई भी असर नहीं है और प्रशासन भी इस बात से बेखबर है। साथ ही व्यापारी अपनी मनमानी कर कोविड-19 महामारी को बढ़ावा दे रहे हैं और आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा सभी केंद्रीय विभागों को निर्देश दिया गया कि अपने अपने कार्यक्षेत्र में 3000 पौधे रोपित किए जाएं, जिसके तहत CISF यूनिट मथुरा रिफाइनरी द्वारा श्रावण मास के माह में प्राथमिक विद्यालय से लेकर मंदिरों तक 3600 पौधे रोपे जा चुके हैं। CISF यूनिट द्वारा चलाई जा रही वृक्षारोपण मुहिम की जनपद वासियों ने काफी सराहना की। CISF यूनिट के उप कमांडेंट अभिषेक कुमार साहू ने
पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के दौर में बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता प्रदूषण, नष्ट होता पर्यावरण, प्रकृति और पर्यावरण का दोहन ऐसे तमाम कारण हैं जिनकी वजह से धरती पर जीवन का खतरा उत्पन्न हो रहा है। प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ रही हैं। इसमें हमारे आरआई साहब श्री आर मीना और ऑल सदस्य यहाँ पर आज आए हुए हैं। आप सभी को पता है कि भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और विशेषकर जो कि ये बारिश का सीज़न है, मानसून सीज़न है, इसमें बहुत ज़्यादा जोर रहता है क्योंकि पौधे की जो लगने की जो एडेप्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हम लोग इस पूरे सीज़न, मानसून सीज़न लगातार पौधे लगाए जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा हर्ष और हम सभी के लिए गर्व का इशू है कि हमने इस मानसून सीज़न में 3600 पौधे पूरे मथुरा जनपद में कई जगहों पे जाकर के लगाए हैं, गाँव में, आसपास के क्षेत्रों में, और आगे भी हम लोग इन सब के लिए प्रयासरत हैं। आप सभी को पता है कि वृक्ष जीवन का बहुत बड़ा आधार है इस धरती पे, इसलिए वृक्षों का संरक्षण और नए वृक्षों को लगाना हम सभी को चाहिए। मेरा यही सभी से आग्रह होगा, सभी मथुरा जनपद वासियों से आग्रह है कि वृक्षों को लगाएं और उनका संरक्षण भी करें, उनकी देखरेख करें और जीवन प्रकृति। वृंदावन गोपालखार परिक्रमा मार्ग स्थित श्री राधा प्रसाद धाम में वृंदावन संत समिति की एक महत्वपूर्ण गोष्ठी में बार एसोसिएशन मथुरा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने संतों का आशीर्वाद ग्रहण किया। साथ ही नवनिर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा बैठक में भूमाफिया द्वारा किए जा रहे संत समाज के आश्रम पर कब्जे को लेकर भी महत्वपूर्ण बातें हुई और कहा कि भूमाफिया द्वारा पूरे कब्जे से जल्द ही राहत मिलेगी। साथ ही इसके लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद जी ने कहा कि न्याय सभी का अधिकार है और अधिवक्तागण न्याय की महत्वपूर्ण कड़ी है। कोविड-19 महामारी के चलते संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगाया गया, जिसमें सभी आर्थिक गतिविधियां, बाजार, उद्योग, मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि सभी बंद कर दिए गए। लेकिन सरकार द्वारा अनलॉक की गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें धीरे धीरे सभी मंदिर, मठ, मस्जिद आदि को खोलने की अनुमति प्रदान की गई। लेकिन बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए मंदिर को कुछ और दिन तक बंद रखने का मंदिर प्रशासन ने निर्णय लिया। लेकिन सितंबर माह में धीरे धीरे मंदिर खुलना प्रारंभ हो गया है। इसी के चलते नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन आदि के मंदिर खोल दिए गए। वहीं यह श्रृंखला अब तीर्थ नगरी वृंदावन में भी प्रारंभ हो चुकी है। अधिक मास के प्रारंभ हो जाने से वृंदावन नगर के मंदिर 18 सितंबर से खोलना प्रारंभ हो गया है। आपको बता दें कि नगर के इस्कॉन मंदिर, राधा बल्लभ मंदिर, श्याम सुंदर मंदिर, गोविंद देव मंदिर, गोपेश्वर मंदिर आदि मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके हैं। इसी के साथ मंदिर प्रशासन द्वारा कोविड-19 महामारी से बचने के लिए प्रत्येक श्रद्धालु को सैनिटाइजर कर व सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक एक कर भक्तों को मंदिर में प्रवेश करा रहे हैं, जिससे कि भक्तों की आस्था पर ठेस ना पहुंचे। इस बारे में जानकारी देते हुए मंदिर के सेवायत ने बताया कि हमने ये 18 तारीख से खोला है और सुबह सिर्फ 2 घंटे के लिए और शाम को सिर्फ 2 घंटे के लिए। हमने मेन गेट नहीं खोला, एंट्री 2 नंबर गेट से हो रहा है। गिने हुए सिर्फ 5-5 लोग आते हैं जो हमारे कांग्रीगेशन मेंबर्स हैं, वो आते हैं, वो दर्शन करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। तो आप लाइन में आएंगे, मंदिर में रस्सी बंधा हुआ है, आप मंदिर के प्रांगण में नहीं आ सकते, सिर्फ मंदिर दर्शन करेंगे और बाहर निकल जाएंगे बस। नहीं जैसे सब खुश है, ज़्यादातर लोग इसमें तकरीबन 95% ही हमारे कांग्रीगेशन मेंबर्स हैं जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, जो मंदिर के बाहर रहते हैं, जो हमारे गृहस्थ हैं, वही आ रहे हैं। तो उन्हें ऑफकोर्स उनको बड़ा खुशी का एहसास है। तो मंदिर किस तरह से सावधानियाँ बरती जा रही है मंदिर में? हमने दोनों तरफ सैनिटाइज़र लगाए हुए हैं। इवन कि हमारे जितने भी अंदर भी भक्त हैं, हर कोई मास्क पहन के ही मंदिर के अंदर आ रहा है। सैनिटाइज़र का हम कॉन्टीन्यूसली प्रयोग कर रहे हैं और सिर्फ 5 लोगों को छोड़ रहे हैं। वो दर्शन करके 5 मिनट में निकल जाते हैं, फिर अगले 5 लोग आते हैं। तो इसीलिए हम लोग अभी टेस्ट रन पे चल रहे हैं। तो अभी मतलब फुल फ्लेश तरीके से मंदिर को नहीं खोला गया अभी पूरा? मंदिर अभी देखिए बाकी बिहारी ने भी नहीं खोला, फिर प्रेम मंदिर भी खुलना बाकी है। हमारे मंदिर के कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी पेंडिंग है जो चल रहे थे, तो उसको ख़त्म करने के बाद हम डिसीजन लेंगे कब खोल सकते हैं। क्योंकि दर्शनार्थी आए, मेन गेट खोले, जहाँ पे रिपेयर मेंटेनेंस काम हो रहा है तो वहाँ पे उनको भी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। तो हम सब रिपेयर करने के बाद मंदिर को दोबारा
पूरी तरह से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के चलते सप्ताह में लगने वाले बाजारों को पूर्ण रूप से बंद कर रखा है, जिससे कि कोरोना का ग्राफ अधिक न बढ़ सके। इसके बावजूद भी सप्ताह में लगने वाले बाजार के व्यापारी बाज नहीं आ रहे। आपको बताते चलें कि वृंदावन नगर में बुधवार के दिन बुद्ध बाजार लगाया जाता है, लेकिन अभी सरकार या प्रशासन द्वारा कोई भी गाइडलाइन सप्ताह बाजार के लिए नहीं जारी की गई। इसके बाद भी व्यापारी अपनी मनमानी कर सप्ताह का बाजार लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से फुटकर व्यापारियों द्वारा साप्ताहिक बाजार लगाया गया, जिसमें किसी ने भी सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं किया है। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके में जल निगम के लगभग 10 लाख के पाइप चोरी करने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके में जल निगम के द्वारा कराए जा रहे कार्य के गोदाम से रात्रि में 5 बदमाश रात्रि में आए और चौकीदार को धमकाकर वहां स्थित गोदाम से 60 पाइप, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख थी, उसको लूटकर कैंटर गाड़ी में भरकर फरार हो गए। तभी हाईवे पर चेकिंग करने वाली पुलिस टीम के द्वारा इस चोरी के सामान को ले जाने वाली कैंटर गाड़ी के आगे की स्कॉर्पियो गाड़ी पायलट का काम कर रही थी। पुलिस को शक होने पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान इन सभी को रोक लिया और इसके बाद मौके से 4 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए। पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए बताया, एक फरार अभियुक्त उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और लूट के पूरे माल की रिकवरी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। ये देखिए, कल ये सासनी गेट थाना क्षेत्र में एक इसका जल निगम के जो ठेकेदार हैं उनका गोडाउन था। उस गोडाउन में कल जो बदमाश हैं वो उसके गोदाम में घुसे और चौकीदार से बातचीत करके उनको अलग हटा करके उनके गोडाउन से सामान जो है अपने साथ में लाए हुए कैंटर गाड़ी में भर करके ले जा रहे थे। इस पर सूचना जो चौकीदार ने दिया था, पुलिस तत्काल मौके पर गई। मौके पर जाकर के जो लोडेड जो जल निगम के कंट्रैक्टर का जो सामान था, जिससे भरा हुआ जो 2 कैंटर गाड़ी पकड़ लिया और जो स्कॉर्पियो से बदमाश आए थे वो पकड़ लिए। एक आदमी इसमें से संदीप उर्फ सुनील जो गाड़ी से आया था, वो दिखाया था कि हाँ यहाँ से सामान उठाने के लिए, वो भाग गया है। इस पूरे घटना में 4 लोग पकड़े गए हैं, जो 2 कैंटर के ड्राइवर हैं जिसमें सामान लदा हुआ था और एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें से उस्मान बदमाश उन्नाव से लेकर आया था, ये पकड़े गए हैं। चारों बदमाश 3 गाड़ी और उससे जो सामान जो गोडाउन से सामान लोदा है वो पूरा पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके संबंध में थाना सासनी गेट में मुकदमा अपराध संख्या 309/20 इसमें 395 412 का पंजीकृत किया गया है। जो सुनील बदमाश भगा है उसके गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। टीमें हमारी वहाँ दिल्ली गई है कि जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें और भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उस बारे में विवेचना की जा रही है। जो साथ इसमें मिलेंगे उस हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। वृंदावन राजस्थान सरकार के जल संसाधन ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला बुधवार को तीर्थ नगरी वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परिवार सहित नगर के मंदिरों के दर्शन किए और राजस्थान सरकार द्वारा बनाए गए मंदिरों में भी पहुंचे। पत्रकारों से रूबरू होते हुए मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि ब्रजमंडल में जितने भी पुरातत्व विभाग के मंदिर हैं उन सब का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही मंदिरों के संरक्षण के लिए क्या क्या कार्य किया जाए, इसके लिए भी वे उत्तर प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार को लेटर के माध्यम से अवगत कराएंगे। मंत्री द्वारा अभी तक कामा, बरसाना, नंदगांव, वृंदावन आदि क्षेत्रों में आने वाले मंदिरों के निरीक्षण कर चुके हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि ऐसा एक राजस्थान का कला, साहित्य और संस्कृति मंत्री हूँ। पुरातत्व विभाग मेरे पास में आता है तो जो पुराने पौराणिक स्थल हैं उनकी दशा दिशा और उनका रखरखाव कैसे हो रहा है इसकी स्टडी करने के लिए मैं आया हुआ हूँ। यहाँ पर हमारे जयपुर के पुराने महाराजा मान सिंह जी ने इस मंदिर को बनाया था। बहुत भव्य मंदिर है और इसकी क्या स्थिति है इसको देख करके और फिर यूपी के संबंधित पुरातत्व के जो स्थल हैं उनके बारे में, यहाँ की सरकार को और राजस्थान के जो स्थल हैं उनके बारे में हमको क्या करना है, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत स्टडी करके अपने सुझाव दूंगा। सर, जो आज आपने निरीक्षण किया, क्या पाया गया गोविंद मंदिर में? आज आपने मंदिर की रखरखाव के लिए विशेष सावधानी देने की ज़रूरत है, क्योंकि पुराने पत्थर के मकान हैं। इसकी यथा समय मरम्मत होगी तो अभी सैकड़ों वर्ष तक ये चलते रहेंगे। इनकी मरम्मत और रखरखाव नहीं होगा तो ये मंदिर जो हैं और ये पौराणिक स्थल है वो ख़राब हो जाएंगे। तो आपका एक जयपुर मंदिर भी है जो कि मतलब ना रोड पड़ता है, उसको भी देख के आया हूँ मैं। उसमें से क्या देखा जाए? पर्यटक वहाँ पे कम आने लगे हैं, वहाँ पे पर्यटक कम आते हैं, इसके लिए क्या करेंगे? एक्चुअली में लॉकडाउन के कारण है, वरना वहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। मैं बरसाने वाला मंदिर भी राजस्थान का देख के आया हूँ। और भी जो भोजन थाली और अपने जो एक तरह से कामा में जो मंदिर हैं
पौराणिक स्थल हैं, उन सबको देख के आऊँ और सबके बारे में कहाँ बिजली की आवश्यकता है, कहाँ भी ट्यूबवेल की आवश्यकता है, कहाँ पर सड़क की आवश्यकता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम सुझाव देंगे। सर आगामी रणनीति क्या रहेंगी? रणनीति यही रहेगी कि संबंधित सरकारों को लिखा जाएगा और इनकी सफाई व्यवस्था, ड्रेनेज और सीवरेज जितने भी कुंड है प्राय प्रदूषित हो चुके हैं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। आपकी कुंडली में छिपा है जीवन का हर राज, पाएं अपनी सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। जानिए अपने जीवन का रहस्य, कैसे चमकेंगे आपकी किस्मत के सितारे, कैसे होंगे आपके वारे न्यारे। यहाँ आपको मिलेगा कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली, वास्तु दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, काल्प सर्प दोष, धन संपत्ति योग, पैतृक संपत्ति, माता पिता सुख, संतान सुख और भी बहुत कुछ। तो आज ही संपर्क करें ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। आप इनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र है 7415402648 व 9927126607। तो आज ही संपर्क करें और जानें अपने बिगड़े हुए ग्रहों एवं नक्षत्रों को कैसे संभालें।